मैंने डर को डरते देखा है, मौत को मरते देखा है, दिल में उम्मीद जिंदा रख, दिल में उम्मीद जिंदा रख, मैंने अंधों को भी पढ़ते देखा है। जय हिंद दोस्तों, मैं ही पीयूष मौर्य और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मोबाइल पर स्कूल। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिसे कुछ भी नहीं आता वह बिना पढ़े पास कैसे हो, कोई प्रश्न नहीं आता फिर भी उसको कैसे लिखना है, बना के कैसे लिखना है, आप देख सकते हैं हमारे सामने है 2020 इंग्लिश का पेपर। और यहाँ पर देखिए ये है हमारे पास कैसे बोर्ड की कॉपी, बोर्ड में जैसे आपकी कॉपी आएगी पूरी इसी प्रकार से आपको भरनी रहेगी। तो मैं अभी आपको वही बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसको भरेंगे, ठीक है। कॉपी भी भर के आपको बताऊंगा, ये है पेपर, पूरा बताऊंगा कि अगर आपको बोर्ड परीक्षा में कुछ भी नहीं आता तो आप कैसे बहुत ही अच्छे नंबर लाएंगे। और पहले ही बता दे रहा हूँ कि यह वीडियो वही देखें, पहले एक चीज़ इसको आप क्लियर करिए कि ये वीडियो कौन देखेंगे, जिनका जो सोचेंगे 100 में से उनको अगर 95 लाना है, 97 लाना है, वो भी बिना पढ़े, तो भाई आपके लिए यह वीडियो नहीं है। लेकिन हाँ 100 में से अगर आप 80 ला रहे हैं 80%, तो आप यह वीडियो देखिए, ये 80 आपको दिलाएगी, ठीक है। और तो अगर आप इसमें बताए गए सारे नियमों का पालन करते हैं तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश का पेपर अब देखेंगे ये सब इंस्ट्रक्शंस रहते हैं जो कि शुरू के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए रहते हैं। द क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन ए और बी। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस बार का जो पेपर है उसमें बदलाव क्या है, उसमें बदलाव यह है कि आपके क्या दिए गए हैं। अभी मैं इसी बार के पेपर से आपको बताता हूँ इस बार के पेपर में क्या दिया गया है। सेक्शन आपके 4 रहेंगे, ठीक है। अब ए बी सेक्शन गया, अब कैसे रहेगा क्या चीज़ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए हमारे सामने आ गया 2022 से 23 का इंग्लिश का पेपर, ठीक है। इस बार इस तरीके से आएगा। अब मैं आपको इसको बता देता हूँ जरा कि आपको कैसे क्या करना रहेगा, ठीक है। तो चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, आई हो जा, रोटेट हो जा, हो गया रोटेट, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको कैसे करना रहेगा। इंग्लिश का पेपर आएगा 70 नंबर का, ठीक, 70 नंबर का, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम रहेगा। और इसके बाद यहाँ से देखते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 आएगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक। इस तरीके का एक पैसेज दिया रहेगा, ये पैसेज जिसमें से क्या करना रहेगा, 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। जैसे वी आर अनेबल टू हियर साउंड इफ, अब यहाँ पर ढूंढना है वी आर अनेबल टू हियर साउंड इफ। अब यहाँ पर ढूंढिए कहाँ है वी आर अनेबल टू हियर साउंड इफ। तो यहाँ पर देखिए ग्रेट लेसन इन द, सो वी आर अनेबल टू हियर इट। देखिए व्हेन दे आर टू रैपिड सो विद साउंड, व्हेन वेरी लो इन पिच वी डू नॉट हियर, वेरी लो, इट इज टू लो। जब देखिए इसको फर्स्ट का क्या हो जाएगा, इट इज टू लो। अब इसको क्या चीज़ करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इसको तो आपने जान लिया। अब देखिए आप सिंपली से इसको लेंगे, भरेंगे, यहाँ पर हम आ जाएंगे। अब ये मान लीजिए आपके सामने आ गई कॉपी बोर्ड की, ठीक है, यहाँ कॉपी आ गई। आपको इसमें किस प्रकार से भरना है, आप ऊपर डालेंगे पार्ट ए। सबसे पहले आप डालेंगे यहाँ पर पार्ट ए, पार्ट ए, ठीक है, पार्ट ए आप डालेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, पार्ट ए के बाद अब यहां पर फिर देखना है आंसर नंबर 1 लिखना है, ठीक है दोस्तों। हम यहां पर लिखते हैं आंसर नंबर 1। चलिए आंसर नंबर 1 मतलब प्रश्नोत्तर संख्या 1, और फिर नीचे अंडरलाइन कर देनी है। और ध्यान दीजिएगा आपको इन सब पेन से नहीं लिखना है क्योंकि ये सब लग्जर पेन है। देखिए हो सके तो इस पर दिख भी रहा होगा, पीछे छप जाता है, ठीक है। ये देखिए हल्का हल्का दिखने लगता है जो कि बहुत ही खराब लगता है। तो आपको इन सब पेन से नहीं, जो डॉट पेन होती है उनसे लिखना है। अभी तो मैं आपको बताने के लिए इनसे बता रहा हूँ, लेकिन आपको डॉट पेन से लिखना है। फिर जैसे आंसर नंबर 1 आपने डाला, उसके बाद 1 का क्या हो जाएगा आंसर, 1 का मान लिया फर्स्ट वाला ए बन रहा है, तो आप यहाँ पर डालेंगे ए और लिखेंगे इट इज टू लो, इट इज टू लो, ठीक है। अब मान लीजिए आपको आंसर नहीं आता है, अब नहीं आता है तो आप पैसेज में देखेंगे, पैसेज में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये सब तो हो गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिलहाल मैं ऑब्जेक्टिव यहाँ पे अभी हटाता हूँ क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव जो आपके 20 नंबर का पूछा जाएगा, 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आप उसमें तुक्का भी मार सकते हैं, क्योंकि अगर देखिए तुक्का ही मारेंगे तो आपका 10 तो लगभग सही हो जाएगा, 7 से 10। तो हम पहले ऑब्जेक्टिव को हटाते हैं, अब लाते हैं 50 नंबर का जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएंगे, उस तरीके के प्रश्न अब आपको बताते हैं, उसको किस प्रकार से आपको हल करने रहेंगे। आइए देख लेते हैं उसको। तो चलिए उसको हम देखते हैं, कहाँ पे गया वो,
ये 18, 19, 20 यहाँ से पार्ट बी से, ये देखिए पार्ट बी, यहाँ से देखेंगे यहाँ पे भी क्या है, देखिए पार्ट बी में इसको हम देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस पैसेज को आपको पढ़ना है और इस क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। इस पैसेज को आप पढ़ लीजिएगा। अब पढ़ने के बाद यहाँ से ही देखिए अब असली चीज़ शुरू होती है। इसको आपने पढ़ा, ठीक, क्या है, व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी इन द स्टेज ऑफ लिबर्टी व्हाट इम्प्रेस अस। ये सब छोड़िए, अभी नहीं पढ़ना है। जैसे ही आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे, और ये देखिए पैसेज कितने नंबर का है, 2 2 4 2 6 1 7 नंबर का यह पैसेज है। अब देखिए अब इसको क्या करना है, आपको आ जाना डायरेक्टली क्वेश्चन पे। अब देखिए पैसेज नहीं, डायरेक्ट उसके बाद क्वेश्चन पे आइए। जैसे क्वेश्चन पे होम डज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट, होम डज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट, मतलब जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी वह किसको रिप्रेजेंट करती है। और आप अगर चाहें तो इसका पूरा आंसर इसी में है, इसी में है। आइए अब हम देखते हैं किस प्रकार से ढूंढेंगे। पहले ये देखेंगे ये कौन सा है, ये है पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पर आपको डालना है पार्ट बी, ठीक है। आप नेक्स्ट पेज से पार्ट बी शुरू करिएगा, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। पार्ट बी फिर आंसर नंबर 1, आप चाहे ब्रैकेट में यहाँ पर डाल सकते हैं रीडिंग, ठीक है, रीडिंग डाल सकते हैं। फिर आपको क्या शुरू करना है, आपको शुरू करना है ऐसे कि यहाँ पर फिर डालेगा आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1 डालेंगे, ठीक। इसके नीचे कर देंगे यहाँ पर हम अंडरलाइन। अब देखिए अब कैसे करना है, आंसर नंबर 1 डाल दिया। 1 का कौन सा, ए, 1 का ए कह रहा व्हाट डज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट, स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या रिप्रेजेंट करती है। अब आपको देखना है कि रिप्रेजेंट वर्ड कहाँ यूज हुआ है। अब देखिए आपको नहीं आता ना इसका आंसर, तो कैसे ढूंढेंगे। जैसे एक 3 वर्ड इसमें ढूंढिए मेन, स्टैचू लिबर्टी रिप्रेजेंट, जहाँ ये मिल जाएगा वहीं आपका आंसर भी मिल जाएगा। स्टैचू स्टैचू, ये देखिए स्टैचू मिल गया, लिबर्टी व्हेन वी एंटर द फर्स्ट थिंग, ठीक, इतना मिल गया। व्हाट इम्प्रेस अस मोस्ट साइज एंड मैग्निफिसेंट, व्हाट इम्प्रेस अस। और रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट ढूंढिए कहाँ पर, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस टू मार्क द 100 ईयर एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस इन 1866 इन द प्लान हिज कंसेप्ट द माउंटेन, ठीक, इतना ढूंढा। अब देखिए क्या हुआ, आपको इसमें आंसर सही से दिखा नहीं, कि सही से इसमें दिखा नहीं, तो आप ये देखिए यहाँ से कह रहा है कि व्हाट डज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट, तो आप इसको लिखिए द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वॉज ए गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस टू मार्क द 100 ईयर एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। अब कैसे लिख रहे हैं उसको भी आप समझिए। आपने इसको लिखा, फिर यहाँ पे ए में लिखेंगे, ए में क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वॉज ए गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस, फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस, फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस टू, ये देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या था, एक गिफ्ट था, फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस, फ्रांस के लोगों से, टू मतलब किसको था, तो पीपल ऑफ फ्रांस टू मार्क द 100 ईयर, टू मार्क द 100 ईयर, टू मार्क द 100 ईयर एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो क्या है, फिर से आप पढ़िए, ऐसे आपको लिखना है, इससे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। लिखना है द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वॉज ए गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ अमेरिका, फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस टू मार्क द 100 ईयर एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, ठीक है। यह होगा पहले क्वेश्चन का आंसर। अब सेकंड कैसे करना है, सेकंड के लिए देखिए, सेकंड के लिए आपको फिर आना है,
फिर देखना सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वॉट इज मीन्ड बाय द अंडरलाइन पोर्शन। ये जो अंडरलाइन पोर्शन है इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब आपको अपने शब्दों में लिखना। आपको देखिए क्वेश्चन इसमें कुछ नहीं आ रहा है तो आप ये सब कैसे लिखेंगे वो मैं बता रहा हूँ, बाकी भाई जिन्होंने पढ़ा है वो तो बहुत ही अच्छे से करके आएंगे। लिबर्टी वॉज पैक्ड इनटू 214 कैरेट्स एंड सेंट टू न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इससे पूछा जाए ना व्हाट इज मीन्ड बाय द अंडरलाइन पोजीशन। तो अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, बना के इसको हम लिखते हैं। हम यहाँ पर डालेंगे बी, फिर हम लिखेंगे बाय द अंडरलाइन पोर्शन, बाय द अंडरलाइन पोर्शन इट मीन्स, मतलब इसका मतलब इट मीन्स। अब क्या करें, यही जो शब्द दिया गया, यही जो पूरी लाइन है इसे को घुमा फिरा कर लिख देना है। ठीक है, घुमा फिरा कर लिख दीजिए, कुछ नहीं लिखने से बढ़िया है सब आप करिए। जैसे लिबर्टी वॉज पैक्ड, फिर यहाँ पर वही चीज आप लिखेंगे, लिबर्टी वॉज पैक्ड इनटू 240 crates and sent to न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में यन बड़ा से रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, न्यूयॉर्क सिटी। इस प्रकार से करना है। ठीक है, ये ऐसे लिखना है। अब देखिए, अब जैसे अगर आप छोड़ देते क्वेश्चन तो उसके तो नंबर 1 भी नहीं मिलता। अब ये आपको 2 नंबर का तो 1 नंबर तो मिलेगा, उसके बाद तीसरा चौथा भी अब आपको ऐसे ही करना है। अब बढ़ जाते हैं हम आगे आ जाता है हमारा राइटिंग का सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में सबसे पहला है लेटर लिखने का। राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम और हिम एट होम। ठीक है, यह होगा पहला चाहे आप इसमें राइटिंग में चाहे आप लेटर लिख सकते हैं या फिर दूसरा है एप्लीकेशन लिख सकते हैं। मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग एप्लीकेशन लिखिएगा, अच्छे नंबर मिलेंगे। और मैंने एप्लीकेशन की वीडियो अच्छे से बनाई है, आप जाकर देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन रेगुलरली। ठीक है, चलिए इसको भी हम लिख के देखते हैं कैसे इसको करेंगे। हम पेज को पढ़ते हैं और इस पेज में हम लिख के देखते हैं, आपको बताते हैं कैसे लिखा जाएगा। इसमें आप कैसे लिखेंगे। अब देखिए, यह एप्लीकेशन है, यह है राइटिंग सेक्शन। तो आप यहाँ पर डाल देंगे आंसर नंबर 2, यहाँ पर डालेंगे हम आंसर नंबर 2। ठीक है, हमने यहाँ पर डाला आंसर नंबर 2, इसको हम कर देंगे ऐसे अंडरलाइन। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लिखेंगे एप्लीकेशन। अब ऊपर आप चाहे डाल दीजिए, यहाँ पर एप्लीकेशन लिख दीजिए। चलिए इसको हम लिख देते हैं एप्लीकेशन। अब इसको लिखना है तो कैसे करेंगे एप्लीकेशन। इसको लिखने के लिए सबसे पहले यहां पर आप डालेंगे 2। किस प्रकार से एप्लीकेशन लिखना है बस इतना आप याद कर लीजिए, उसके बाद अंदर मैं बताता हूं, अगर आपको नहीं आता फिर क्या करेंगे। ये तो सभी को याद रहता है, टू द प्रिंसिपल। अब आपको उसके बाद अपने स्कूल का नाम लिख देना है, जैसे XYZ कुछ भी लिख दीजिए, इंटर कॉलेज। ठीक है, क्या है, प्रतापगढ़ में, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रतापगढ़। आपका जो भी जिला हो, वाराणसी हो, इलाहाबाद हो, प्रयागराज और चित्रकूट हो, चाहे कानपुर हो, चाहे आपका गोंडा हो, जो भी हो आप वहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद फिर डालेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट, SUB आप डाल दीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किस सब्जेक्ट पर आप लिख रहे हैं, किस सब्जेक्ट पर हम लिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए है एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन रेगुलरली। यहाँ पर आप ये इसको ही लिख सकते हैं कंप्लेन टू प्रिंसिपल। ठीक है, कंप्लेन करना है प्रिंसिपल को, कंप्लेन टू प्रिंसिपल। ठीक है, कंप्लेन टू प्रिंसिपल इतना लिखेंगे। अब इसके बाद आपको कैसे लिखना है, यहां पर आना है, यहां पर डालना है सर और मैम। अब यहां से आप लिखना शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे पूरा लिखना है। इसके बीच में क्या लिखना है, इसके बीच में आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है। जब ये सब्जेक्ट है कंप्लेन टू प्रिंसिपल से आप कंप्लेन कर रहे हैं तो आप इसमें अपनी प्रॉब्लम बताएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे हम इसमें लिखेंगे रिस्पेक्टफुली सर
रिस्पेक्टफुली टीचर और प्रिंसिपल, यहाँ प्रिंसिपल हम लिख देते हैं, प्रिंसिपल लिख दीजिए। सर प्रिंसिपल आई वांट टू, अगर देखिए आपको नहीं आता तो आप बना बना कुछ भी लिख दीजिए इतनी लाइन में, ठीक है, लेकिन इतना इसको जरूर सही से लिखिएगा। अगर ये 5 नंबर का है, नहीं 4 नंबर का आता है, 4 नंबर का तो आपको 2 तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, अगर आप इसको सही लिखेंगे ऊपर का। तो बाकी इसमें भी लिखना है, छोड़ना नहीं है। आई वांट टू शेयर सम प्रॉब्लम विच वी आर फेसिंग, यहाँ पर लिख सकते मतलब जो हम बहुत देर से देख रहे हैं, विच वी आर फेसिंग रेगुलरली, ठीक है, विच वी आर फेसिंग रेगुलरली। तो यहाँ पर देख ये, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे बना के आप लिख दीजिए। लास्ट में जब लास्ट में आइएगा, इसको आप कम से कम 4 से 5 लाइन का लिखिएगा। फिर लास्ट में आपको लिख देना योर्स ऑबीडियंटली, इसको जरूर से लिखना है, ये जो मैं आपको लास्ट का बता रहा हूँ। अब यहाँ से योर्स ऑबीडियंटली, ठीक है, योर्स ऑबीडियंटली। अब आपको यहाँ पर नाम लिख देना है अपना, जैसे अपना नाम लिख देते हैं पीयूष मौर्य, ठीक है। आप अपना नाम लिख दीजिएगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, बोर्ड एग्जाम में आपको ये नहीं करना है, यहीं पर बहुत से बच्चे फंस जाते हैं। यहाँ पर आपको XYZ डाल देना, ठीक है, XYZ आप डाल दीजिएगा। फिर आना है नीचे, आप डालेंगे 10th क्लास में, यहाँ पर 10th क्लास, और यहाँ पर थैंकिंग यू डाल देना है, यहाँ पर थैंकिंग यू, ठीक है, यहाँ पर आप डालेंगे थैंकिंग यू। इस तरीके से आपको अपना एप्लीकेशन भी लिख देना है। उसके बाद देखिए क्या आता है, उसके बाद आता है हमारा थर्ड है राइट ए रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल अबाउट 80 to 100 वर्ड, जिसमें कि हिंट में दिया गया है व्हेन मतलब कब हुआ, एंड इनॉग्रेशन सेरेमनी। और अब देखिए भाई यहाँ पर बहुत से बच्चे फंसते हैं। क्या होता है कि ये क्या है, आप सोचेंगे ये क्या है, तो ये है आपका इससे है निबंध है, निबंध लिखना है आपको। लेकिन देखो निबंध अब हर बार जैसे आता था वैसे नहीं आएगा, थोड़ा सा हार्ड रहेगा निबंध, जैसे आप यही देख सकते हैं कि किस प्रकार से है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, नहीं आता फिर भी उसको करिए, नंबर आपको मिलेगा। ये वैसे कितने नंबर का, ये वैसे यहाँ पर लिखा नहीं है ना नंबर, इसके नंबर नहीं दिए गए हैं, लेकिन वैसे 6 नंबर का आई थिंक आना चाहिए, 6 या 9 का ऐसे ही, हाँ 6 नंबर, ये 6 नंबर देखिए ये लिखा है 6 नंबर का आएगा ना भाई, ये कहाँ से होगा इसको, चलिए ठीक है। तो ये 6 नंबर का आता है, 6 में से आपको 4 मिलेगा अगर आप लिखेंगे पूरा, तो लिखिएगा, भले आपको नहीं आता बट फिर भी लिखिएगा। ये जो हिंट दिए गए हैं, हिंट का मतलब ये सब चीज़ें आपको हेडिंग बनानी है। व्हेन इसको काली पेन से हेडिंग इसके अंदर का लिखना है, फिर इनॉग्रेशन सेरेमनी इसके काले रंग से लिखना है, फिर उसके बाद हेडिंग ये बनानी है, फिर उसके बाद लिखना है ऐसे ऐसे। अगर आप उसके बाद चाहते हैं तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं, टेक क्लू फ्रॉम द राइट टू आर्टिकल, आप आर्टिकल लिख सकते हैं, ये देखिए ये है आर्टिकल, इस पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आता है हमारा ग्रामर पोर्शन। देखिए अब ग्रामर पोर्शन में कैसे करना है आपको, ग्रामर पोर्शन में ये इतनी चीज़ें हैं। तो जैसे पहला है पहला रीराइट द सेंटेंस बाय चेंजिंग, पहला आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा इसका मैं एक वीडियो बना दूं क्या, डायरेक्ट इनडायरेक्ट खत्म, जिसमें पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस खत्म, पंचुएशन पूरा खत्म, ट्रांसलेशन खत्म, पूरा उसी में खत्म हो जाएगा। चलिए इसकी मैं वीडियो अलग से बना दूंगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं, ठीक है। यहाँ ट्रांसलेशन तक। फिर आता है लिटरेचर से क्वेश्चन आंसर पूछेगा। क्वेश्चन आंसर में क्या पूछेगा, राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड ईच। इसमें आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर देने हैं 30 से 40 वर्ड में, ठीक है, 30 से 40 वर्ड में। ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, मेंशन वैरायटीज ऑफ ब्रेड दैट आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा, और वह फिर Who was Anne Frank? Where did she write her diary? एनी फ्रैंक कौन थे और उसने अपनी डायरी कहाँ पर लिखी। आपको इन दोनों में देखिए और दिख रहा है, तो आप चाहे वो वाला करिए चाहे ये वाला करिए। दूसरा है बी वाला, क्या है, हाउ डिड वैली सेव मनी फॉर बस टिकट, हाउ डिड मनी सेव मनी फॉर बस टिकट। या फिर अब आपको और कर देना है, और में आप ये वाला लिख सकते हैं, व्हाई वॉज लेंचो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। देख रहे हैं मैंने जो जो क्वेश्चन बताए हैं वही क्वेश्चन है इसमें। अब उसके बाद आता है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 60 वर्ड, लॉन्ग आंसर है जो कि 4 नंबर के लिए आएगा। इसमें से कोई सा भी एक आपको करना है,
फिर सातवां क्या है, मेंशन ए फ्यू डिफरेंस बिटवीन टाइगर इन द जू एंड ए टाइगर इन द जंगल। टाइगर इन द जू, जो जू का जंगल है, और जो टाइगर है, मतलब जू का जंगल है, जो जंगल में है, मतलब यार क्या बोल रहा हूँ मैं, जो टाइगर जंगल में है और जो टाइगर जू में, चिड़ियाघर में, उनमें अंतर बताना है 3 नंबर के लिए। फिर आ जाता है कि आपका, या फिर उसको लिखिए, या फिर क्या करिए, आप पोयम लिख सकते हैं, आप इसके 4 लाइन के लिखेंगे, 3 नंबर के लिए आएगा। उसके बाद फिर आता है सेंट्रल आइडिया मैंने आपको 3 पढ़ाए हैं, उसी में से आप पढ़ के चले जाएंगे, आपको मिल जाएगा। फिर आता है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स में आपको आंसर करने रहेंगे, इसमें से किसी का भी एक। फिर आएगा ये क्वेश्चन आंसर का, बाकी उसके बाद उसके बाद तो खत्म, ये वही फिर से रिपीट है, ठीक, यहाँ पर उसके बाद खत्म, बस इतना ही है। इतना आपको करना है। इतना करने से आप देखिए यहाँ पर एक चीज़ जो आपको ध्यान देना है कि कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आता है। अगर आपको नहीं आता है तो भी आप उसको इतना बढ़िया से बना के लिखिएगा। जैसे ये क्वेश्चन हमें नहीं आता, लेकिन इसको आप डालेंगे आंसर नंबर इतना जो रहेगा उसको डालेंगे, फिर उसके बाद नीचे लिखेंगे। इतना बढ़िया से लिखना है कि बोर्ड का जो एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करे तो उसे देखने में लगे कि भाई बंदे ने पढ़ाई की है। जब उसको इतना लग जाएगा तो वह आपकी कॉपी देखने नहीं बैठेगा कि आखिर बच्चे ने उसमें लिखा क्या है अंदर का, वह ऊपर ही दिखेगा। जैसे आपने सुना होगा, जो दिखता है वही बिकता है। तो आपको ऐसे ही करना है, आपको खुद को दिखाना है कि आप बहुत ही पढ़ने में तेज है, जिससे कि एग्जामिनर आपको बहुत ही अच्छे नंबर देगा। बाकी दोस्तों यही सब तरीके हैं जिसको अपनाकर आप बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आएंगे और 100% यकीन है लेकर आएंगे। सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, उसको आप जाकर देखिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने बच्चे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। क्लास 10 की पूरी तैयारी अच्छे से यहाँ पर कराई जा रही है। चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।